नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कल्पना राजपूत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। पिछला वीडियो मैंने हेयर फॉल के ऊपर बनाया था और हेयर फॉल से जुड़ी हुई जानकारी मैंने आपको उस वीडियो में दी थी। हेयर फॉल किस वजह से होता है, क्या कारण होते हैं और उससे जुड़ी हुई 5 होम्योपैथिक दवाइयाँ। अगर आपने मेरा हेयर फॉल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके उसको चेक करिए। मैं लिंक उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, विटामिन डी से हमारे मन में सिर्फ 2 ही ख्याल आते हैं, एक तो है सूरज की रोशनी और दूसरा है हमारी हड्डियां। लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन डी की कमी की वजह से और क्या क्या तकलीफें परेशानियां हो सकती है, जिसकी वजह से हम बहुत बार विटामिन डी सप्लीमेंट्स की बजाय सिर्फ दवाइयां खाते रहते हैं और उनसे भी हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है, जो कि सिर्फ विटामिन डी के सप्लीमेंट्स खाने की वजह से हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि विटामिन डी डेफिशिएंसी किन लोगों में ज्यादा हो सकती है। जो लोग ज्यादातर घर के अंदर रहते हैं या जो लोग बाहर निकलते हैं लेकिन वो अपने फेस पे, अपने एक्सपोज पार्ट्स पे, मतलब कि जैसे कि हाथ हो गया, नेक हो गया, वहां पे अगर वो सनस्क्रीन लगा के जाते हैं तो जिन लोगों की स्किन बहुत ही ज्यादा डार्क होती है, ज्यादा जिनकी एज हो गई है, जैसे कि 40-45 एज ग्रुप वाले जितने भी लोग होते हैं, उनको ज्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। और वो लोग जो ज्यादा मोटे होते हैं, ज्यादा ओबेसिटी की तरफ होते हैं, जो लोग ज्यादा अपने डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, फिश हो गया, इन तरीके के लोगों को ज्यादातर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। अब हम ये जानते हैं कि अगर किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण है वो लोग जो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। विटामिन डी जो होता है वो हमारे बॉडी का एक मेन कंपोनेंट होता है जो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। अगर हमें जल्दी जल्दी खांसी जुकाम हो रहा है, निमोनिया की कोई शिकायत है या कोई भी और रेस्पिरेटरी हमें डिसऑर्डर है, कोई भी सांस लेने में हमें तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सफर कर रहा है। और अगर वो सफर कर रहा है तो उसका मतलब ये हो सकता है कि हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। दूसरा रीजन है फटीग और टायर्डनेस। अगर आप बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपको ज्यादातर सर में दर्द हो रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। मेरे पास क्लिनिक में एक केस आया था, एक महिला थी 39 इयर्स की। उनको थकावट के साथ साथ सर में दर्द बहुत ज्यादा रहता था। हमने काफी टाइम तक काफी सारी दवाइयां हमने चलाई, लेकिन उनको कोई भी पर्याप्त उनको रिजल्ट नहीं आ रहा था। जब हमने उनका बॉडी के टेस्ट कराए तब हमने जाना कि उनका विटामिन डी 5.9 था, जो कि बहुत ही ज्यादा कम होता है। 20 से कम विटामिन डी वालों को हम डेफिशिएंट बोलते हैं, मतलब कि उन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। जब हमने उनको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देना शुरू किया दवाइयों के साथ साथ, तो उनका थकावट और सर का दर्द की कंप्लेंट बिल्कुल खत्म हो गई और उनका विटामिन डी लेवल भी 30 तक पहुंच गया। तो इसीलिए दोस्तों, अगर हमें थकावट या इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स हैं तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि हमारी बॉडी में कहीं कोई न्यूट्रिशन लैक तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, और सप्लीमेंट्स लेके उन सारी चीजों को कवर किया जा सकता है बहुत ही आराम से। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है बोन एंड बैक पेन। ये तो ज्यादातर हम लोगों को पता ही होता है कि विटामिन डी हमारी हड्डियों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को एनहेंस करता है, मतलब कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। अगर आपको मल्टीपल जॉइंट्स पेन है या बैक एक है, बहुत लंबे टाइम तक आप दवाई भी ले रहे हैं लेकिन वो जा नहीं रहा है, तो ये एक कारण हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का। ज्यादातर हमने ये क्लिनिक के अपने केसेस में देखा गया है कि जिन लोगों को भी बैकएक का प्रॉब्लम होता है, स्पेशली लोअर बैकएक का प्रॉब्लम होता है, तो उसके साथ साथ विटामिन डी डेफिशिएंसी 90% केसेस में हमने देखा है कि ये पाया ही जाता है। तो दवाइयों के साथ हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लेना शुरू करें तो हमारी समस्या बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। दोस्तों, चौथा पॉइंट है इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग। अगर आपको कोई चोट लगी है या आपकी कोई सर्जरी हुई है, उसके बाद आपका जख्म जल्दी भर नहीं रहा है, जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है,
तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी का एक कारण हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है और इन्फेक्शन से लड़ता है, और ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है हमारे वुंड हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, मतलब कि हमारे जख्मों को जल्दी से भरने के लिए। दोस्तों, 5वां पॉइंट है बोन लॉस। बोन लॉस का मतलब होता है हमारी बॉडी से कैल्शियम और मिनरल्स लॉस होना, मतलब कि हमारी बोन की जो डेंसिटी है उसका कमजोर हो जाना। ऐसे समय में हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर्स होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है वैसे ही हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेते रहना चाहिए, ताकि हम उससे अपनी बोन मिनरल डेंसिटी को सेव कर सके और हमारी हड्डियों को मजबूत रख सके। दोस्तों, 6 पॉइंट है हेयर लॉस। जी हाँ, आपने सही सुना है, हेयर लॉस। हेयर लॉस एक स्ट्रेस की वजह से होता है। क्या तो हेयर लॉस होता है जब हम ज्यादातर कोई बीमारी से जूझ रहे होते हैं, या फिर हमारी बॉडी के अंदर कोई न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी होता है। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि हेयर लॉस का एक कारण विटामिन डी डेफिशिएंसी भी होता है। एलोपेशिया एराटा एक डिसीज है जिसमें हमारा हेयर लॉस होता है एक पैच के फॉर्म में। बहुत सारे स्टडीज और रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर हम विटामिन डी सप्लीमेंट का पाउच पानी में घोल के उस पैच के ऊपर लगाएंगे तो वहां से हेयर फॉलिकल ग्रो होते हैं और आपकी एलोपेशिया की परेशानी बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। दोस्तों, 7 पॉइंट है मस्कुलर पेन। हाँ जी, हड्डियों के साथ साथ विटामिन डी मसल्स में भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको ज्यादातर मस्कुलर पेन की प्रॉब्लम है, या तो जो बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं उनके अंदर ग्रोइंग पेन का प्रॉब्लम होता है, तो वो भी एक विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, क्योंकि हमारे नसों में विटामिन डी सेल्स के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो पेन बताते हैं। बढ़ती उम्र के बच्चों का जिसको भी मस्कुलर पेन का प्रॉब्लम है, अगर हम उसको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देंगे तो उनकी मसल्स भी स्ट्रांग होंगी और उनका पेन का प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं 7 पॉइंट्स विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन डी का जो रोल होता है वो सिर्फ बोन्स में ही नहीं होता है, बाकी की बहुत सारी चीजों के साथ होता है। तो अगर आप इसमें से कोई भी प्रॉब्लम के साथ अगर आप जूझ रहे हैं तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, और उसको कैसे लेना है, कब लेना है, या आपको इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं। मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के साथ में एक बेल आइकन है, आप उसको दबा के मेरे फ्यूचर के वीडियोस के नोटिफिकेशंस पा सकते हैं। इसके साथ मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।